ओम गणेश। सर्वप्रथम तो आप सभी को 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे अगर आप अन्य कुछ भी इस व्रत में शायद कर पाए ना कर पाए, अगर आप व्रत करते हो तो सविधि करना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। आज लाइव सेशन में भी आपको सारी डिटेल मैंने बताई है कि कैसे व्रत करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह से लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, आदि आदि। लेकिन अब उसमें जो मूल रूप से 3 अंग है इस व्रत के जिसमें आप महालक्ष्मी जी की मूर्ति के ऊपर या श्री यंत्र के ऊपर स्पेशली पर्टिकुलर जो नाम बताए हुए हैं उन्हीं नामों से पुष्पार्चन करने का विधान है। और आज वह मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। साथ में महालक्ष्मी जी की प्रत्यक्ष रूप में आगे धूप अर्पण करने का, प्रज्वलित करके अर्पण करने का विधान है, और दीप दान करने का विधान है। और वो कैसे करना है, जो इस व्रत के विषय में लिखा हुआ है वही आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। और ऐसे ही आप 16 दिनों तक प्रातः अर्थात सुबह और संध्या अर्थात सायंकाल को कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वह दिखाऊं, उससे पहले स्पष्टता करूंगा कि वह जो पुष्पार्चन किए गए जो पुष्प है वह बाद में किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो पुष्पार्चन के लिए मैंने ये पुष्प रखे हैं। आप कोई भी सुगंधित पुष्प ले सकते हो। अगर कमल पुष्प मिल गए तो वो तो नसीब की बात है, लेकिन फिर भी जो भी सुगंधित पुष्प है और उसमें भी अगर आपने खुद में ही घर में गार्डन में लगाए हो, अगर वो पुष्प मिल जाए तो उससे बड़ी तो और कोई बात हो नहीं सकती है। फिर बस जैसे मैंने कहा कि एक एक पुष्प इस प्रकार से लेना है और श्री यंत्र के ऊपर आगे साइड में फिर अच्छे से आप अर्पण कर दीजिए। और उस समय पर केवल आपको यही बोलना है, और वो क्या है तो वो ये है, श्री लक्ष्मी वरदा विष्णुपत्नी क्षीरसागरवासिनी हिरण्यरूपा सुवर्णमालिनी पद्मवासिनी पद्मप्रिया मुक्तालंकार कारिणी सूर्या चंद्रानना विश्वमूर्ति मुक्ति मुक्तिदात्री रिद्धि समृद्धि तुष्टि पुष्टि धनेश्वरी श्रद्धा भोगिनी भोगदा धात्री। बस ये नाम ऐसे श्री यंत्र के ऊपर अर्पण कर दीजिए। और अर्पण करते हुए यह पुष्पार्चन अर्थात पुष्पार्पण कीजिए। इन नामों को बोलते हुए जपते हुए पुष्पार्चन करना है। 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से पुष्पार्चन कर लेने के बाद माता रानी के सामने गौ माता का घी का मैंने दिया रेडी करके रखा है, और यहाँ पर धूप बत्ती है। तो पहले धूप बत्ती हम प्रज्वलित करेंगे और उसके पश्चात जो है गौ माता का जो घी का दिया है वह प्रज्वलित करके माता रानी को समर्पित करना है, जिसके विषय में लिखा है कि इस प्रकार से यह जो धूप या दीप है जो हम अर्पण करेंगे माता लक्ष्मी जी को, वह धूप ऐसा है जो असुरों को, सुरों को, देवताओं को, दानवों को, दैत्यों को सर्वाधिक प्रिय है, जिसकी सुगंध से नकारात्मकता जो है वह दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, माता लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। ऐसा भाव करके फिर धूप बत्ती प्रज्वलित करके माता रानी को अर्पण करना है। और उसी प्रकार से जो दिया है उस दिए से अर्थात हे माता लक्ष्मी जी, मैं जो आपको यह दीप दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अर्थात यह दिया प्रज्वलित करके आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका आप स्वीकार कीजिए। बस ऐसा भाव करके फिर धूप और दीप प्रज्वलित करके फिर माता जी को, हमें माता लक्ष्मी जी को अर्पण करना है। फिर यहाँ आप देख सकते हो जैसे मैंने धूप बत्ती प्रज्वलित की है। अब ऐसे घुमाना है यंत्र के सामने, और माता रानी को जैसे मैंने कहा ना कि धूप इस प्रकार से अर्पण करना है कि सूर असुर
दैत्य दानव सर्व देवी देवता धूप से प्रसन्न होते हैं। तो इस सुगंधित धूप को हे महालक्ष्मी मैया आप स्वीकार कीजिए और मेरे जीवन में जो भी दरिद्रता आदि है उसका विनाश कीजिए। बस ऐसे प्रार्थना करके फिर धूप बत्ती रख दीजिए और उसके पश्चात जो हमने दिया लिया है उस दिए को भी ऐसे माता लक्ष्मी जी को दिखाना है, श्री यंत्र को दिखाना है, या मूर्ति है तो मूर्ति को दिखाइए और प्रार्थना करनी है कि मेरे इस दीपदान का आप स्वीकार कीजिए और मेरे जीवन की दरिद्रता रूपी जो अंधकार है, दरिद्रता है, उसका आप विनाश कर दीजिए। बस इतनी सी ही प्रार्थना करके माता रानी को पुष्पार्चन किया, धूप अर्पण किया और दीप अर्पण करना है। बस इस प्रकार से आप 16 दिनों तक यह करने मात्र से भी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा कि किस प्रकार से इस 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी के इन नामों से श्री यंत्र के ऊपर या फिर आपके पास अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति है, प्रतिमा है तो उनके ऊपर अर्पण कर सकते हैं। इतना करने मात्र से भी महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और साथ में धूप और दीप यह अवश्य प्रतिदिन कीजिएगा, जिससे माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्ति होगी। और जैसे लिखा है कि सूर असुर सर्वस्व प्रसन्न होते हैं, जीवन के दरिद्र रूपी जो अंधकार हमारे जीवन में है उसका विनाश होगा और प्रकाश में जीवन बनेगा, महालक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप यह विधान कर सकते हो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। ओम गणेश, जय श्री महालक्ष्मी मात, हर हर महादेव।